Welcome my chemistry class. There are 5 chapters in your course. Yes, I mention here chapter number 1 chemical reactions and equations, chapter number 2 acid, base and salt, chapter number 3 metals and non-metals, in chapter number 4 carbon and its compound, and chapter number 5 periodic classification of elements. Beginning with first chapter chemical reaction and equations. Have a look at the topics we are going to cover in this. They are: first I will take introduction of chemical reaction and equation, then I will take types of reactions, then I will take how to recognize chemical reactions with tricks, and then I will take balanced chemical equations and I will give a worksheet for this. Yes, let us start with chemical reaction. What is chemical reaction? A chemical reaction is a process in which one or more substances combine together and they form one or more different substances. For example, to understand what is chemical reaction, I am taking an example of C and C plus O2. Carbon react with oxygen and it gives CO2. Here carbon and oxygens are reactant and they converted into product. What is chemical reaction? एक्चुअली में केमिकल रिएक्शन वो रिएक्शन होती है जिसमें दो या दो से ज्यादा रिएक्टेंट आपस में कंबाइन होते हैं और वो किस में चेंज हो जाते हैं? प्रोडक्ट्स में चेंज हो जाते हैं. यहाँ आपको ये बताना जरूरी है कि जब ये केमिकल रिएक्शन में रिएक्टेंट प्रोडक्ट में चेंज होते हैं तब इसमें एक बार अगर प्रोडक्ट बन गया तो वो वापस रिवर्स होकर रिएक्टेंट में चेंज नहीं होता है. केमिकल रिएक्शन में नॉट रिवर्स बाय एनी फिजिकल मेथड. यदि हम इसको फिजिकल मेथड से चाहेंगे तब भी ये क्या होंगे? किसी भी फिजिकल मेथड से उसमें चेंज नहीं हो सकते. सपोज अगर हमको कर्ड बनाना है फ्रॉम मिल्क, सो कर्ड विल नॉट चेंज इन रिवर्स वे इनटू मिल्क. कर्ड हमारा फिर से रिवर्स में मिल्क में चेंज नहीं हो सकता है. अब ये क्या क्या चेंज होते हैं इसमें? जब भी कोई रिएक्शन होती है तो कोई भी केमिकल रिएक्शन हो उसमें कोई ना कोई चेंज होता है. या तो उसकी स्टेट चेंज हो जाएगी, या फिजिकल स्टेट चेंज हो सकती है, या फिर टेम्परेचर में चेंज हो जाएगा, या फिर कलर में चेंज हो जाता है, या फिर कोई ना कोई रिएक्शन में किसी में गैस क्या होती है? इवॉल्व होती है. इस तरह के हमको चेंजेस दिखते हैं. यहाँ पे आप देख सकते हैं इस रिएक्शन में एक यहाँ पे बीच में एरो लगा है. तो केमिकल रिएक्शन में थ्री जो पार्ट्स है वो बहुत इंपॉर्टेंट है. फर्स्ट है रिएक्टेंट, सेकंड पार्ट इज प्रोडक्ट एंड थर्ड पार्ट इज एरो. आप देख सकते हैं कि एरो का जो टेल है उस जगह पे हमेशा हम लोग लिखेंगे रिएक्टेंट्स एंड एरो का जो हेड है उस जगह पे हमेशा हमको प्रोडक्ट को लिखना होता है. इस तरह से रिएक्टेंट, व्हाट इज रिएक्टेंट? रिएक्टेंट्स दोज पार्टिसिपेट इन एनी रिएक्शन, दे आर कॉल्ड रिएक्टेंट. And products, those substances they are formed in any reaction, they are called our product. So this is your chemical reaction. In our daily life, very examples I will give from your chemical reaction, like digestion of food, rusting of iron, and formation of curd. These are also chemical reaction. मिल्क से जो कर्ड बनता है वो भी एक तरह का केमिकल प्रोसेस है. इसी तरह से जब हम फूड डाइजेशन होता है हमारा तो उसमें बहुत सारे एंजाइम्स होते हैं, बहुत सारी उनकी रिएक्शंस होती है, वो भी एक तरह का केमिकल रिएक्शन है. इसी तरह से रस्टिंग ऑफ आयरन्स, आयरन के ऊपर जो रस्ट लग जाती है, दे आर ऑल्सो केमिकल रिएक्शन. जो रस्ट लगती है वो भी एक तरह का हमारा हाइड्रेटेड फेरिक ऑक्साइड होता है, वो उस तरह से वो रस्ट फॉर्म करता है. दीज आर ऑल्सो केमिकल रिएक्शंस. Now I am explaining about chemical equation. What are chemical equation? This is the way to writing a chemical reaction. ये एक तरह का वे है जिससे कि किसी भी केमिकल रिएक्शन को लिखा जाता है. अब आप यहाँ पे देख सकते हैं कि एग्जाम्पल लिया है, वही जो मैंने आपको पहले बताया था C plus O2 CO2, वो एग्जाम्पल है. आप देख सकते हैं कि मैंने यहाँ पे फिजिकल स्टेट लिखा है जिसके ऊपर मैंने यहाँ पे इस तरह से रेड सर्कल टाइप का बनाया हुआ है. इसी तरह से यहाँ पे मैंने एक सिंबल लिखा है, सिंबल में भी मैंने इसी तरह से उसको हाईलाइट किया है. तो
जब भी हम केमिकल इक्वेशन को मेंशन करते हैं तो इनमें इन दो चीजों का ध्यान रखना पड़ता है, फर्स्ट फिजिकल स्टेट एंड सेकंड सिंबल। हमें लिखना इसी वे में है, उसके फॉर्मूला लिखना है, सिंबल लिखना है। सपोज हमें केमिकल इक्वेशन लिखना है, कार्बन इज कंबाइंड टू ऑक्सीजन एंड फॉर्म कार्बन डाइऑक्साइड। इस तरह के अगर कोई केमिकल रिएक्शन है, इसे लिखने के लिए हम उसका कार्बन का सबसे पहले फार्मूला लिखेंगे, जैसे यहाँ पे C लिखा हुआ है। ऑक्सीजन का फार्मूला लिखेंगे हम, O2 लिखा हुआ है। देन आई विल राइट द फार्मूला ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, आई राइट हियर CO2। ये हुआ हमारा सिंबल। नेक्स्ट आता है फिजिकल स्टेट। जब भी कोई इक्वेशन लिखी जाती है उसमें हमेशा नीचे की तरफ फिजिकल स्टेट को मेंशन करना कंपलसरी होता है। आप लोग जब भी इक्वेशन लिखेंगे तब आप उसमें हमेशा इसकी फिजिकल स्टेट को शो करेंगे। जैसे कार्बन लिखा है, उसके नीचे इसकी फिजिकल स्टेट लिखी है S का मतलब होता है सॉलिड। इसी तरह से ऑक्सीजन लिखी है, ऑक्सीजन के नीचे हमने यहाँ पे G लिखा है, यानी ऑक्सीजन जो है वो गैसियस फॉर्म में होता है हमेशा, इसीलिए हमने यहाँ पे G लिखा है। नेक्स्ट यहाँ पे लिखा है कार्बन डाइऑक्साइड, ये इसके नीचे भी G लिखा है, इसका मतलब है ये भी गैसियस फॉर्म में होता है। इन सबको मैंने यहाँ पे मेंशन किया हुआ है, S फॉर सॉलिड, G फॉर गैस, L फॉर लिक्विड एंड AQ। कहीं कहीं पे आपको आप आगे बुक भी पढ़ेंगे तब आप उसमें देखेंगे कि AQ लिखा हुआ। AQ का मतलब होता है एक्वस सॉल्यूशन, यानी कुछ सब्सटेंस ऐसे रहते हैं जिनको वाटर के अंदर क्या किया जाता है, डिसॉल्व करना पड़ता है, तो उनके लिए जो हम लोग स्टेट लिखेंगे वो हमेशा AQ लिखी जाती है। सो AQ इज द फिजिकल स्टेट देन इन विच solution in water, a substance is dissolved in water, that is called aqueous solution. Now I am taking my second segment, types of reactions. There are many types of chemical reaction. For example, combination reaction, decomposition reaction, displacement reaction, oxidation, reduction, and many types of reaction. First, I am taking combination reactions. You can see here combination reaction. In combination reactions, two reactant combine together, and they form a single product. It is called combination reaction. Combination reaction वो reaction होती है जिसमें दो reactant आपस में combine होते हैं और किस में convert हो जाते हैं, only one single product में convert होते हैं, that is called combination reaction. You can see here I am taking two reactant, carbon, and one reactant is carbon and other reactant is oxygen. They combine together and they form a single product, carbon dioxide. It is called combination reaction. And the second example is I am taking hydrogen and oxygen combined together and they form water. This is called also combination reaction. यहाँ पे आपको ये ध्यान रखना है कि कॉम्बिनेशन रिएक्शन में हमेशा एक सिंगल प्रोडक्ट बनता है, दो या दो से ज्यादा रिएक्टेंट आपस में कंबाइन होंगे और हमेशा एक सिंगल प्रोडक्ट बनाएंगे, उसे हम कहेंगे कॉम्बिनेशन रिएक्शन. यू कैन सी हियर A and B. A is a reactant and B also a other reactant. They combine together and form a single product AB. It is called combination reaction. किस तरह से इन रिएक्शंस को हम रिकॉग्नाइज करेंगे, क्योंकि जब हम पढ़ेंगे बहुत सारी रिएक्शंस रहेगी हमारे सामने और हमको रिकॉग्नाइज करना पड़ेगा कि व्हाट इज कॉम्बिनेशन, व्हाट इज डीकम्पोजिशन. इसके लिए मैं एक अलग से वीडियो मैंने तैयार किया है, तो उसके लिए मैं ट्रिक्स भी बताऊंगी आपको कैसे आप रिकॉग्नाइज करेंगे. नाउ आई एम टेकिंग डीकम्पोजिशन रिएक्शन. इन दिस रिएक्शन अ कंपाउंड स्प्लिट इनटू two or more substances. It is called decomposition reaction. You can see here AB is a reactant and it converted into product. And you can see यहाँ पे आप देख रहे हैं यहाँ पे दो प्रोडक्ट बन रहे हैं. रिएक्टेंट एक ही है सिंगल और इससे हमें दो प्रोडक्ट A और B यहाँ पे मिल रहे हैं. इट इज कॉल्ड डीकम्पोजिशन. डीकम्पोजिशन का मीनिंग ये होता है कि जब कोई एक रिएक्टेंट ब्रेक हो जाता है और उससे वो दो प्रोडक्ट बनाता है, इट इज कॉल्ड डीकम्पोजिशन रिएक्शन. यहाँ पे एक एग्जाम्पल लिया है मैंने कैल्शियम कार्बोनेट का. कैल्शियम कार्बोनेट को जब यहाँ पे एक एरो बनाया हुआ है इस तरह से, इस एरो का मीनिंग ये होता है, इसका मतलब हमने इसको गर्म किया, इसको हीट दी तो ये
इतनी ज्यादा हीट दी, इसमें बहुत ज्यादा हीट देनी पड़ती है हमको, अबाउ 1000। उसके बाद ये कन्वर्ट हो गया, स्प्लिट हो गया है कैल्शियम ऑक्साइड में और कार्बन डाइऑक्साइड में। सो दिस रिएक्शन इज कॉल्ड डीकम्पोजिशन रिएक्शन। डीकम्पोजिशन में decompose into two products. It is called decomposition reaction. There are three types of decomposition reaction. First is thermal, second is electrolytic, and third is photolysis. So I am taking the example of thermal. What is thermal decomposition? Thermal decomposition is when we give heat on the reactant, it converted into product. यानी कि बाय हीटिंग अगर हम कोई रिएक्शन करते हैं, उसको हीटिंग प्रोसेस दे के रिएक्शन करते हैं, तो इसको हम कहेंगे यहाँ पर थर्मल। आप देख सकते हैं कैल्शियम कार्बोनेट, इसको बहुत ज्यादा हीट दी जाती है, बहुत ज्यादा गर्म किया जाता है, तो ये किसमें कन्वर्ट हो जाता है, COO में, कैल्शियम ऑक्साइड में और कार्बन डाइऑक्साइड में। नेक्स्ट है इलेक्ट्रोलाइटिक डीकम्पोजिशन। इलेक्ट्रोलाइटिक डीकम्पोजिशन मीन्स the decomposition by passing electric current. The decomposition by passing electric current. जैसे यहाँ पर वाटर है, वाटर के अंदर जब इलेक्ट्रिक करंट को जब हम पूरी प्रोसेस करते हैं, इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस की जाती है वाटर की, जिसमें इलेक्ट्रिक करंट को पास किया जाता है, तो वाटर इसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दोनों में कन्वर्ट हो जाता है। इट इज कॉल्ड इलेक्ट्रोलाइटिक डीकम्पोजिशन। देन थर्ड टाइप ऑफ डीकम्पोजिशन इज फोटोलाइसिस डीकम्पोजिशन। फोटो का मतलब होता है लाइट। व्हेन डीकम्पोजिशन प्रोसेस इज प्रोसीड बाय सनलाइट और एनी लाइट, इट इज कॉल्ड फोटोलाइसिस डीकम्पोजिशन। फोटोलाइसिस डीकम्पोजिशन में यहाँ के एग्जाम्पल लिया है सिल्वर क्लोराइड का। जब सिल्वर क्लोराइड को बाय सनलाइट में रखा जाता है, उसमें सनलाइट दी जाती है, तो ये सिल्वर और क्लोराइड इस तरह से दो कंपोनेंट्स में, दो प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाता है। इसका यहाँ पर यूटिलाइज है, इस तरह से यूटिलाइज है कि इसको हम ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी में भी क्या कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं।